चलो इधर ध्यान दो, सखंडज आव्यूह एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो सखंडज, सखंड निकाले हो आप लोग, सखंड निकालने के लिए क्या किए हो? क्या किए हो? पहले क्या निकाले हो? उपसारणिक और -1 के पावर में i प्लस जे, तो ज्वाइंट ही निकालना है, उसमें वैसे ही करना है। इसमें सखंडज आव्यूह है। अब इसमें दोनों एक साथ रहेगा, मैट्रिक्स और आव्यूह करके। देखो अब इसमें क्या करना है, सखंडज निकालेंगे। जैसे ये A11 A12 A21 A22 ये हो गया। अब सखंडज ज्ञात करते हैं तो किसे प्रदर्शित करते हैं? A से। ठीक है, तो A यहाँ पर ये 11, तो 11 का क्या हो जाएगा, क्या आएगा ये? -1 की पावर में 1 + 1 कितना आएगा? यहाँ पर इसका ये वाला गया, ये वाला गया, कितना होगा ये? 2 ठीक है, जो पिछला पढ़े उस चीज को बता रही। उसके बाद इसके बाद A12 तो क्या होगा? -1 की पावर में 1 + 2, ये वाला क्या आ जाएगा? A21। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? A21 का -1 की पावर में 2 + 1, तो क्या आ जाएगा? ये A12। A22 तो क्या हो जाएगा? -1 की पावर में 2 + 2 A11। अब इसके बाद ये जो सखंडज रहता है, एडजॉइंट करके ADJ, डीजे नहीं है ना, एडजॉइंट है। ठीक है, तो एडजॉइंट को यहाँ पर लिखने का ये हो जाएगा। ठीक, देखो A = इतना करके दिया है ना, तो इसको लिखेंगे हम लोग एडजॉइंट A करके। ठीक है, तो एडजॉइंट A करके लिखेंगे। ये तो सखंडज निकाल लिए, इसका सखंड निकाल लिए। अब सखंड निकालने के बाद इसको हम लोगों को जमाना है, तो कैसे जमाएंगे? जो ये क्या है, जो पंक्ति है उसको स्तंभ में और जो स्तंभ है उसको पंक्ति में, ये वाले मान को ना। इस सखंडज निकालने के बाद मतलब ये आएगा A11 A12 A21 और A क्या हो जाएगा? 22, इस तरह से। तो ये आपको निकल गया एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या है? सखंडज। ठीक, सखंडज आव्यूह। पहले आप लोग सखंड निकालोगे, जैसे निकालते हो सखंड, उसके बाद इसको, अब इतना सखंड निकालने के लिए बोलते थे इतना करते थे। अब सखंडज है तो यहाँ पर इसको जो पंक्ति है उसको स्तंभ में करोगे, स्तंभ को पंक्ति में, तो वहां पर सखंडज बन जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन को, प्रश्नावली देखो। क्वेश्चन में क्या दिया है? 1 2 2 यहाँ पर है ना, 3 5। देखो यहाँ पर A = क्या हो गया? 1 2 3 5। ठीक है, 1 2 3 5 हो गया। अब यहाँ हम लोग निकालेंगे A11 का, तो A11 का क्या हो जाएगा? -1 की पावर में सीधा कर देते, कितना हो जाएगा? ये 2। उसके बाद क्या आएगा? 5, तो कितना हो गया? ये 5 ही हो गया। उसके बाद A12, तो 1 2 तो मतलब -1 की पावर में क्या हो जाएगा? ये 3, कौन सा आएगा? 3 करके, तो -3। A21, 21 का क्या हो जाएगा? -1 की पावर में 3, कितना हो गया? 2, तो क्या आ गया? -2। उसके बाद A22, 22 का -1 की पावर में क्या हो जाएगा? 4, और ये कितना हो जाएगा? 1, तो क्या आएगा? ये 1। उसके बाद हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट A का, तो एडजॉइंट A का मान निकालते हैं तो क्या करते हैं? इसको क्या लिखेंगे? A11 A12 A21 और ये क्या हो जाएगा? 22। ये मैट्रिक्स है ना, तो यहाँ पर मैट्रिक्स है तो ये लगाओ, तो क्या आ जाएगा? 11 का क्या आया? 5, और 21 का क्या आ गया? -2 -3 और ये 1। बस नहीं करना। प्रतिलोम आव्यूह दिखेगा, इधर ध्यान दो। इनवर्स मैट्रिक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये इनवर्स निकालेंगे तो एडजॉइंट A अपान में सारणिक A, ये फार्मूला है। एडजॉइंट A अपान में सारणिक A, ये इनवर्स निकालने का फार्मूला। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, चलो देखो यहाँ पर 3, ये 3 वाला है, तो 3 वाला है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले इसका सारणिक निकालेंगे। ठीक है, तो A = करके है, तो सारणिक का मान निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर
3 क्या होगा, डायरेक्ट कर दो, -6 -1 -5 कितना हो जाएगा, 4 -1 +7 कितना, 2 + 3 ठीक है, कितना आ गया ये, -7 मतलब 21 हो गया, ये 3 -15 और 3 और 2 5 35 कितना हो जाएगा ये 6 और ये 3 कितना बढ़िया आया नहीं, -1 ठीक है, -1 हो गया, प्रसार तो किए हैं बस। अब उसके बाद एडजॉइंट निकालते जाएंगे ना, एडजॉइंट निकालेंगे तो A11 तो 1 का क्या हो जाएगा, -1 की पावर में 2, अब ये सीधा निकाल दी, चलो -3 लिख देती हूँ एक बार, ये 1 और 2 कितना आ गया, ये हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6 और ये 1 मतलब -7, इतना तक करते जाते हैं। A12 तो -1 की पावर में क्या हो गया 3, अब 1 2 तो क्या आ जाएगा इसका 2 1 1 2, तो ये 4 और ये 1 तो माइनस कितना हो गया -3 ठीक है। उसके बाद A13 तो 13 मतलब -1 की पावर में 4, -1 की पावर 4 तो 2 1 -3 और 1 कितना हो जाएगा, ये 2 और माइनस माइनस प्लस 5। उसके बाद A21 -1 की पावर में 2 + 1 तो 2 + 1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, अच्छा हाँ 5 1 7 2 कितना आ गया 5 दूनी 10 और ये मतलब -3 +3 हो जाएगा ना, यहाँ माइनस माइनस प्लस। उसके बाद A22 तो -1 की पावर में 4 ठीक है, ये माइनस नहीं होगा एक और, हाँ ठीक, तो हाँ 5 दूनी 10 ठीक। इसके बाद -1 की पावर में 4, -1 की पावर 4 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 का 3 7 1 और 2 कितना आ गया 3 दूनी 6 और ये 7 तो यहाँ पर -1 क्या नहीं चल रहा यहाँ से दिखेगा ना, नहीं देखते, चलो इधर देखो 2 3 -1 की पावर में 5 क्या क्या हो जाएगा, अपर 3 5 1 और 1 कितना आ गया 3 एकम 3 और ये 5 तो माइनस माइनस प्लस 2 ठीक है। उसके बाद A31 मतलब -1 के पावर में 3 + 1 तो 3 + 1 तो क्या हो जाएगा 5 7 -3 और 1 कितना हो गया 5 और 7 या 21 और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 26 प्लस में। उसके बाद 32 तो -1 की पावर में 3 + 2 कितना हो गया 3 7 2 और 1 कितना 3 और कितना 7 दूनी 14 माइनस में आएगा ना, तो ये माइनस माइनस प्लस 33 -1 की पावर में 3 + 3 क्या क्या है 3 5 2 -3 तो 3 तिया 9 और 5 दूनी 10 मतलब -19 माइनस माइनस प्लस ठीक है। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे यहाँ पर क्या है A इनवर्स, तो A इनवर्स से निकालेंगे तो यहाँ पर पहले हम लोग एडजॉइंट निकाल लेते हैं ना, तो एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसको हम लोग A11 A12 A13 उसके बाद A21 A22 A23 A31 A32 और A33 चेंज कर लिए ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट निकाल रहे हैं हम लोग इनवर्स को,
तो इनवर्स से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। तो क्या होता है, एडजॉइंट ए अपान में क्या हो जाएगा, सारणिक ए। तो एडजॉइंट ए का मान यहाँ पर A11 का मान -7 -3 उसका -3 -1 2 26 है 19 अपान में क्या है -1 है, 1 बस है कि -1 -1 है तो सब का चिन्ह बदल जाएगा और क्या 7 3 -26 और ये 3 1 -11 -5 -2 और ये 19 आंसर दे। ठीक है, देखो युगपत समीकरण को हल करने में अवयव का प्रयोग, इधर ध्यान दो। आप लोग क्या करते हो, समीकरण हल करते हो, x और y का मान निकालते हो, लेकिन इसको अवयव से निकालना है। क्या करेंगे, इसको अवयव से निकालेंगे। तो इस तरह से रहेगा A11x प्लस A11y प्लस A12 है ना, A1 क्या हो जाएगा ये 3z, उसके बाद A21x प्लस A22y प्लस A23z, उसके बाद A31x प्लस A32y प्लस A33z इज इक्वल टू क्या रहेगा 0 सब में। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो अवयव से करना है ना, अब ये अवयव से करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे इस तरह से A11 A21 A31 A12, ठीक है, A क्या हो जाएगा 21 A31, उसके बाद A13 A23 और A33, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा यहाँ पर x y और z, और ये वाला यहाँ पर आएगा b का जो मान है a b c करके जो भी दिया जाएगा यहाँ पर, ये मतलब इतना जो मान रहेगा ये वाला रहता है a, इतना को लिखते हैं, ये हो गया x और यहाँ पर मान आएगा b का, ठीक है, इस रूप में रहेगा। तो ये इस तरह से हुआ a x इज इक्वल टू b। तो हम लोगों को x y z का मान निकालना है युगपत समीकरण को हल करके। तो अवयव विधि से तो x से इक्वल में हम लोगों का आएगा a इनवर्स b, क्या हो जाएगा a इनवर्स b, मतलब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, a का इनवर्स निकालना है और b के साथ इंटू करेंगे तो ये x का क्या आएगा मान आएगा, ठीक है, इसके ये रूप में। देखो क्वेश्चन से समझोगे, थ्योरी ज्यादा देख कर हो जाता। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 7, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हुआ, ये यहाँ पर 1, ये y की जगह पर 1, यहाँ पर 2 और ये क्या हो गया 3, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x और y, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x और y, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 और 7। ये जो है यहाँ पर इसका a1 इसका मान है ना 1 1 2 2 इसका, और ये x और y तो x का मान है और b का मान क्या हो गया 5 और 7, ठीक, इतना हो गया। अब हम लोगों को x का मान निकालना है तो x इक्वल में क्या हो जाएगा a इनवर्स b, x इक्वल में क्या आता है a इनवर्स b करके। अब हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा a का इनवर्स, तो a का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग सारणिक का मान निकालेंगे। तो कितना आएगा ये 3 - 2 इज इक्वल टू 1, उसके बाद A11 का मान, तो 11 का मान क्या आ जाएगा 3, A12 का मान, तो 12 का मान -2, A21 का मान, 21 का मान -1, A22 का मान कितना आ गया 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों का एडजॉइंट, तो एडजॉइंट का क्या हो गया, एडजॉइंट A इक्वल में क्या आ गया 3 - 2 -1 और ये 1। उसके बाद निकालेंगे a इनवर्स, तो a इनवर्स तो क्या हो जाएगा 3 - 2, सीधा फार्मूला लिखो, एडजॉइंट
ए अपान में सारणिक ए। तो सीधा सीधा अब इसका आंसर को ही लिख देती हूँ, 1 ही तो है, उतना ही चाहेगा, 3 -1 -2 और ये क्या हो गया 1। ठीक, इसका मान आ गया। अब हम लोगों को इसका मान निकालना है x का, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a इनवर्स b। x इक्वल में क्या हो जाएगा a इनवर्स b। तो यहाँ पर x का क्या हो गया x और y। a इनवर्स का मान क्या आया 3 -1 -2 और ये 1। b का मान क्या है 5 और 7। अब जैसे इंटू करते हैं वैसे ही करना है, क्या हो जाएगा ये x और y। कितना होगा ये 3 इंटू डायरेक्ट करें 5 दिया 15, उसके बाद -7, ठीक है, उसके बाद -10 और +7। तो कितना आ गया x और y, कितना हो गया ये 8 और ये कितना हो गया -3। अब कंपेयर कर दो, तो x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू -3। ठीक है, आए समझ में। देखो ये वाला a11 12 21 22 इसको रखना है। ठीक, ये x और y, x का मान x y और ये वाला b का मान है। उसके बाद ये हम लोगों का x इक्वल में a इनवर्स b करके बस बनाना है, मतलब एक आपको इनवर्स से निकालना है, जैसे इनवर्स से निकालते वैसे और b के साथ में इसको इंटू करना है। अब 3 का रहेगा तो यहाँ पर 3 वाला बनेगा x y z।